अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मैथमेटिक्स बुक क्लास 10 साइंस ग्रुप के गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर को देखेंगे। मैं सर शारिक पढ़ो लर्न टुगेदर चैनल के साथ आपके साथ हाजिर हूं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में हर रोज़ तकरीबन 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिसमें गेस्ट पेपर से मुतालिक मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और साथ साथ रिजल्ट पेपर्स के मुतालिक कि कब होगा कब नहीं होना है उसके मुतालिक भी मैं अपने इस चैनल में आपको बता रहा हूँ। तो हम क्लास 10 मैट्रिक क्लास के तमाम पेपर्स को भी देखेंगे और साथ साथ आज जो इस वीडियो में न्यू मैथमेटिक्स बुक जो है मतलब जो ओल्ड बुक के जिसको हाफ कर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस देखेंगे कि मैं इसको न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब 6 जो है चैप्टर नंबर आपकी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 6 है और नई बुक के अकॉर्डिंग वो है क्या बोलते हैं हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास सवाल ये होगा, मैं हर दफ़ा हर वीडियो में बताता हूँ कि ये आपको पीडीएफ मिलेगी कैसे। तो ये पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, पीडीएफ लिखा हुआ होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और लिंक दिया हुआ होगा। उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और एक सर्किल गोल घूमता रहेगा। तो आपने क्या करना है, उसको नहीं देखना है बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपसे फिर भी ये डाउनलोड नहीं होता है तो आपने क्या करना है बेटा, मुझे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा या फेसबुक का पेज शो हो रहा होगा, आपने जाना है और जाने के बाद मुझे वहां पर मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मैं आपको ये वीडियो ये प्रोवाइड कर दूंगा और साथ साथ आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम देखेंगे क्वेश्चंस को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन अगर वक्त पर चाहिए तो आपके पास फौरन आ जाएगा ये वीडियो और आप आराम से देख लोगे। तो आज जो हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तकरीबन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने बताएं और हाईलाइट भी करा कि चैप्टर नंबर कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलें आ जाएं, देखते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.2 मतलब पुरानी बुक से ही क्या होगा बेटा चैप्टर नंबर 6 होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर न्यू बुक देखोगे मैट्रिक क्लास की तो ये चैप्टर नंबर 1 होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप इसको इस तरह से शो भी कर लिया क्योंकि मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग लिखा है। तो अगर आपके क्वेश्चन तो वही हमारे पास पुराने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये 6.2 हो जाएगा, ये 6.3 हो जाएगा, 6.4 होगा, उसके अकॉर्डिंग ही देख लेना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ का सवाल है तो आपने इसको अच्छे से तैयारी करनी है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 8, 6 एंड 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 11 है और 12 है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.7 भी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना वही इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह अगर इन तमाम क्वेश्चंस की आप तैयारी करोगे ना तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। मतलब ऑप्शंस आते हैं ना आपको 10 में तकरीबन 15 क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसमें से आपने 9 या 10 क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको तकरीबन तमाम क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप आराम से कर लोगे। अगर सिर्फ इन क्वेश्चन की तैयारी कर लो ना तो आपके पेपर्स आराम से निकल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन है। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आपकी शायद पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 11 होगा, आई थिंक सो। ठीक है, एलिमिनेशन का चैप्टर 11 होगा और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। इसका एक्सरसाइज सिर्फ एक है 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी आप क्या करना है बेटा तैयारी करके रखना। फिर हमारे पास है उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी रखना क्योंकि उसके साथ बहुत सारे हमें एलिमिनेट करना है, इस तरह का क्वेश्चन है तो उसकी तैयारी भी आपने अच्छे से रखनी है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी रखना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बेटा पेज नंबर 39 थ्योरम नंबर 3.2। असल में ये क्वेश्चन ही है लेकिन इसमें थ्योरम नंबर 3.2 है, पेज नंबर 39 के अंदर होगा थ्योरम नंबर 3.2, इसकी भी तैयारी रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से तैयारी रखना। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप भी करना है तो आप स्किप कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी रख लेना। चैप्टर नंबर 4 आ गया। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास
वो उसका 4.1 जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना कोई तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है उसमें से। और फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 की तैयारी रखना, पेज नंबर 74 के अंदर है। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 76 के अंदर है। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 85 के अंदर है। जो पेज नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेगा, वहां पर ये एग्जाम्पल मौजूद होगी, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 10, 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी तैयारी अच्छे से रखिएगा। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया, ज्योमेट्री का चैप्टर आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री जो है हमारे पास, उसकी तैयारी करना। इसका सिर्फ 3 थ्योरम है, इसकी तैयारी रखना। थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 10, पेज नंबर 129, 131 और पेज नंबर 134 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी रखना। फिर हमारे पास सर्किल आ गया, सर्किल शॉर्ट क्वेश्चंस में बनकर आते हैं। तो इसका थ्योरम नंबर 1A पेज नंबर 176, पेज नंबर 117, थ्योरम 1B, थ्योरम नंबर 2 पेज नंबर 178, थ्योरम नंबर 3 पेज नंबर 181, 182, 184 और 187, ये तकरीबन 1 से लेकर 5, 6 तक थ्योरम है। इसकी तैयारी आप भरपूर रखना, इंशाल्लाह आपको बाकी थ्योरम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 192, ये सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 193, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 पेज नंबर 194, एग्जाम्पल नंबर 7 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब इस साल तो वो आना ही आना है, ठीक है, इंशाल्लाह। और एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट चैप्टर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, वो 8 ये आपका थ्योरम एग्जांपल्स दिया हुआ है। 8.3.1 पेज नंबर 217, 8.3.2 पेज नंबर 219। ये असल में है कौन सा, इसमें हमें निकालना था, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन रेशोस निकालने थे। इसमें एक आई थिंक सो 30 है, एक 45 है और एक 60 है। उसका 60 डिग्री के तमाम रेशो, 45 के तमाम रेशो और 30 के तमाम रेशो निकालने वाला सवाल है, ठीक है। पेज नंबर 8.5 के अंदर पेज नंबर 2 to 5 में है, ये हमें ना प्रूफ करना है। तो ये भी पेपर अक्सर आ जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर के। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 पेज नंबर 2 to 7 और एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 228। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो इतने जो दिए हुए इसकी तैयारी रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान भी होता है और आराम से सॉल्व भी हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 और 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7। तो ये जो हमारा कंप्लीट है पूरा मैंने आपको दे दिया है। इसकी आप कंप्लीट तैयारी कर लोगे तो इंशाल्लाह आप क्या कर सकते हो, पूरे पेपर्स को अटैम्प्ट कर सकते हो 100%। आप सोचोगे कि हमें कौन सा सवाल मैं अटैम्प्ट करूं, कौन सा नहीं करूं, क्योंकि तो आपको सब आता होगा। क्योंकि मैंने भी तैयारी इसी तरह से की थी कि मुझे तमाम क्वेश्चंस आते थे और मैं उसमें से कोई सा भी लाइन वाइज मैंने कर लिया था तमाम क्वेश्चन, और माशाल्लाह से अच्छे मार्क्स भी आए थे। क्योंकि मैट्रिक में हमने दोनों बुक को मिलाकर पढ़ी थी। इस दफ़ा तो आपकी बुक चेंज हो चुकी है, 9 तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और मैट्रिक वही पुरानी बुक है जो मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन वो भी हाफ हो गई है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए आसानी है। और साथ साथ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, एक एक करके हर दिन 2-2 क्वेश्चन या 2-2 इस तरह से प्रैक्टिस भी करोगे तो आपका इंशाल्लाह मैथ की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। और कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, और फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।